हेलो एवरीवन। कल हमने शुरू किया था कैलेंडर, तो उसका आधा पोर्शन हमने कल कर लिया था। उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था ऑड डेज के बारे में। ऑड डेज क्या होते हैं? एक्स्ट्रा डेज जो हमारे वीक्स कंप्लीट होने के बाद बच जाते हैं। तो उसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हम आगे निकालेंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन का मतलब कि कैलेंडर हमारा कब जाके सेम होता है या कौन से साल का कैलेंडर हमारा रिपीट होता है और सेम होता है। तो अब बात करें रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। सबसे पहले यहीं पे ऑड डेज का ही कंसेप्ट लेते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास एक ऑड डे होता है और लीप ईयर के अंदर हमारे पास दो ऑड डेज होते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछता है कि कोई भी एक डेट दे दी जाए या कोई ईयर दे दिया जाए कि फॉर एग्जांपल 2015 का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा, तो हमें बताना है कि ये 2015 का जो कैलेंडर है वो कौन से साल के कैलेंडर के साथ सेम होगा, यानी कि एक जैसा होगा। तो अगर हम इसको निकालने लगे, अब जैसे हमें पता है कि 2015 जो है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है तो इसके अंदर कितने ऑड डेज होंगे हमारे पास? एक। देन 2016 की बात करें तो 2016 क्या है? अगर हम 16 को देखें तो ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये लीप ईयर है। लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने होंगे? 2। देन अगर 2017 की बात करें, नॉर्मल ईयर है, देन अगेन एक ऑड डे होगा। 18 की बात करें, नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डे। देन 19 नॉर्मल ईयर तो एक ऑड डे। देन 2020 की बात करें तो लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज। अभी आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए, क्योंकि हमारा कोई भी चीज कैलेंडर बात करें तो वो रिपीट कब होगा? जब हमारे पास जो ऑड डेज है वो 7 कंप्लीट हो जाएंगे। 7 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फिर से वही दिन आ जाता है। तो अगर हम इसको काउंट करें, 1 और 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अभी हमारे पास 8 हो गए हैं। तो अगर हम इसमें से 7 से डिवाइड भी करेंगे तो फिर से एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कैलेंडर क्या होगा? रिपीट नहीं होगा। तो हमें अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखना होगा। इसके आगे अगर 21 की बात करूं तो फिर से एक ऑड डे। 22 की बात करूं तो एक ऑड डे। 23 की बात करें तो एक ऑड डे। 24 की बात करें तो 2 ऑड डे, क्योंकि लीप ईयर है। काउंट कर लेते हैं, यहां तक 8 था, 9 10 11 12 और 1 13। तो 2025 में एक ऑड डे आ जाएगा, तो यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे? 14। अब 14 आएगा तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। 0 रिमाइंडर आने का मतलब कि 0 ऑड डेज हैं। अब ये 0 ऑड डेज का मतलब क्या है हमारे पास? कि अब जो हमारा कैलेंडर था 2015 का, वो इसका नेक्स्ट ईयर जो होगा 2026 में जाके क्या होगा? रिपीट होगा। यानी कि 2015 का जो कैलेंडर है वो 2026 में जाके सेम होगा। सेम इन द सेंस कि जो डेट और जो डे 2015 में होगा वही डेट और डे 2026 में होगा। अब एक चीज यहां पे आपने ध्यान देनी है कि ये जो 2015 था ये कौन सा साल था हमारा? नॉर्मल ईयर। और जो 2026 है ये भी कौन सा साल है? नॉर्मल ईयर। ठीक है। तो एक चीज यहां पे हम ध्यान देंगे कि अगर हम नॉर्मल ईयर से अगर हम नॉर्मल ईयर में जाएंगे या लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा। फुल कैलेंडर सेम होगा। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में या लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो हमारा पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, सिर्फ जैन और फेब मंथ का कैलेंडर ही सेम होगा। यानी कि 1 जैन से लेके 28 फेब तक का कैलेंडर ही सिर्फ सेम होगा, बाकी कैलेंडर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा? लीप ईयर में 29 फेब आ जाएगी तो एक दिन ऐड हो जाएगा और सारा जो आगे के हमारे मंथ है उसमें 1 डे ऐड होता चला जाएगा। अब इसी तरह कुछ और ईयर्स की एग्जांपल लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 2019 का कैलेंडर कब सेम होगा, 2019 का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा, तो 2019 नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डे। 2020 लीप ईयर है तो 2 ऑड डे। 2021 नॉर्मल ईयर एक ऑड डे।
22 में एक और डे, 23 में एक और डे, 24 में 2 और डे। अगर अभी काउंट कर लें तो 1 और 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये हमारे फिर से कितने हो गए, 8 हो गए, तो हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, कल हमने शुरू किया था कैलेंडर, तो उसका आधा पोर्शन हमने कल कर लिया था, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था ऑड डेज के बारे में। ऑड डेज क्या होते हैं, एक्स्ट्रा डेज जो हमारे वीक्स कंप्लीट होने के बाद बच जाते हैं। तो उसी को कंसेप्ट को यूज करते हुए अब हम आगे निकालेंगे रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। रिपीटिशन का मतलब कि कैलेंडर हमारा कब जाके सेम होता है या कौन से साल का कैलेंडर हमारा रिपीट होता है और सेम होता है। तो अब बात करें रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। सबसे पहले यहीं पे ऑड डेज का ही कंसेप्ट लेते हैं। हमने पढ़ा था कि नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास एक ऑड डे होता है और लीप ईयर के अंदर हमारे पास 2 ऑड डेज होते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें पूछता है कि कोई भी एक डेट दे दी जाए या कोई ईयर दे दिया जाए कि फॉर एग्जांपल 2015 का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा, तो हमें बताना है कि ये 2015 का जो कैलेंडर है वो कौन से साल के कैलेंडर के साथ सेम होगा, यानी कि एक जैसा होगा। तो अगर हम इसको निकालने लगे, अब जैसे हमें पता है कि 2015 जो है वो नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर है तो इसके अंदर कितने ऑड डेज होंगे हमारे पास, 1। देन 2016 की बात करें तो 2016 क्या है, अगर हम 16 को देखें तो ये 4 से डिवाइड होता है, तो ये एक लीप ईयर है। लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने होंगे, 2। देन अगर 2017 की बात करें, नॉर्मल ईयर है, देन अगेन एक ऑड डे होगा। 18 की बात करें, नॉर्मल ईयर है तो एक ऑड डे। देन 19 नॉर्मल ईयर तो एक ऑड डे। देन 2020 की बात करें तो लीप ईयर है तो 2 ऑड डेज। अभी आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए, क्योंकि हमारा कोई भी चीज कैलेंडर बात करें तो वो रिपीट कब होगा, जब हमारे पास जो ऑड डेज है वो 7 कंप्लीट हो जाएंगे। 7 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास फिर से वही दिन आ जाता है। तो अगर हम इसको काउंट करें, 1 और 2 3 4 5 6 7 और 1 8, अभी हमारे पास 8 हो गए हैं। तो अगर हम इसमें से 7 से डिवाइड भी करेंगे तो फिर से एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये कैलेंडर क्या होगा, रिपीट नहीं होगा। तो हमें अपना प्रोसेस कंटिन्यू रखना होगा। इसके आगे अगर 21 की बात करूं तो फिर से एक ऑड डे, 22 की बात करूं तो एक ऑड डे, 23 की बात करें तो एक ऑड डे, 24 की बात करें तो 2 ऑड डे, क्योंकि लीप ईयर है। काउंट कर लेते हैं, यहां तक 8 था, 9 10 11 12 और 1 13, तो 2025 में एक ऑड डे आ जाएगा। तो यहां तक टोटल कितने हो जाएंगे, 14। अब 14 आएगा तो जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 0। 0 रिमाइंडर आने का मतलब कि 0 ऑड डेज हैं। अब ये 0 ऑड डेज का मतलब क्या है हमारे पास, कि अब जो हमारा कैलेंडर था 2015 का, वो इसका नेक्स्ट ईयर जो होगा 2026 में जाके क्या होगा, रिपीट होगा। यानी कि 2015 का जो कैलेंडर है वो 2026 में जाके सेम होगा। सेम इन द सेंस कि जो डेट और जो डे 2015 में होगा वही डेट और डे 2026 में होगा। अब एक चीज यहां पे आपने ध्यान देनी है कि ये जो 2015 था ये कौन सा साल था हमारा, नॉर्मल ईयर। और जो 2026 है ये भी कौन सा साल है, नॉर्मल ईयर। ठीक है, तो एक चीज यहां पे हम ध्यान देंगे कि अगर हम नॉर्मल ईयर से अगर हम नॉर्मल ईयर में जाएंगे या लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो पूरा का पूरा सेम होगा, फुल कैलेंडर सेम होगा। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में या लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे तो हमारा पूरा कैलेंडर सेम नहीं होगा, सिर्फ जैन और फेब मंथ का कैलेंडर ही सेम होगा। यानी कि 1 जैन से लेके 28 फेब तक का कैलेंडर ही सिर्फ सेम होगा, बाकी कैलेंडर डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्यों होगा, लीप ईयर में 29 फेब आ जाएगी तो एक दिन ऐड हो जाएगा और सारा जो आगे के हमारे मंथ है उसमें 1 डे ऐड होता चला जाएगा। अब इसी तरह कुछ और ईयर्स की एग्जांपल लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि
2019 का कैलेंडर कब सेम होगा? 2019 का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा? तो 2019 नॉर्मल ईयर है तो एक और डे, 2020 लीप ईयर है तो 2 और डे, 2021 नॉर्मल ईयर एक और डे, 22 में एक और डे, 23 में एक और डे, 24 में 2 और डे। अगर अभी काउंट कर लें तो 1 और 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब ये हमारे फिर से कितने हो गए हैं? 8 हो गए हैं। तो हमें और आगे, तो अब कुछ और ईयर्स लेके उनको सॉल्व करते हैं और उनका निकालते हैं कि इन साल का कैलेंडर कौन से साल में जाके सेम होगा। अब अगर बात करें 2011 का, तो 2011 का कैलेंडर कौन से साल में जाके सेम होगा? तो 2011 नॉर्मल ईयर है तो एक और डे होगा। देन 2012 लीप ईयर, 2 और डेज। 2013 नॉर्मल ईयर एक और डे, 2014 नॉर्मल ईयर एक और डे, 2015 नॉर्मल ईयर तो एक और डे, 16 लीप ईयर होगा तो 2 और डेज। काउंट कर लें अगर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी फिर से अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमें पूरा खत्म करना है कि 0 और डेज बचे। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। 2017 में एक और डे, 2018 में एक और डे, 2019 में फिर से नॉर्मल है तो एक और डे। देन 2020 लीप ईयर है तो 2 और डेज। देन 2021 में एक और डे। अगर फिर से काउंट कर ले, यहां तक 8 था तो 9 10 11 12 13 और 1 14। यहां तक हमारे जो है 14 ऑड डेज हो गए हैं। और ये 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 0 ऑड डेज। अब यहाँ पे हमारे पास 0 ऑड डेज बचे हैं। तो इसका मतलब जो अब हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा यानी कि 2022, तो 2011 का जो कैलेंडर होगा वो 2022 में जाके सेम होगा। कोई भी चीज रिपीट कब होगी? जब हमारे पास ऑड डेज कितने होंगे? 0। क्योंकि हमारे पास 7 डेज के वीक होते हैं तो हम पता है 7 डेज के बाद फिर से हमारा सेम डे आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब यहाँ पे हमारे पास 0 ऑड डेज बच गए तो अब जाके जो हमारा 2011 का कैलेंडर है वो 2022 में जाके सेम होगा। ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बात करें 2025 की, कि 2025 का कैलेंडर कब जाके सेम होगा? तो 2025 है नॉर्मल ईयर तो एक और डे, 2026 नॉर्मल ईयर एक और डे, 2027 नॉर्मल ईयर एक और डे, 2028 लीप ईयर होगा तो 2 और डेज। देन 2029 नॉर्मल ईयर एक और डे, 2030 नॉर्मल ईयर एक और डे। अगर काउंट कर लें तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब यहाँ पे अगर हम 7 आ गया तो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 ऑड डे। यानी कि अब 2030 तक हमारे पास 0 ऑड डे बचे हैं। तो जो 2025 का कैलेंडर होगा वो अब कब जाके सेम होगा? 2031 में। तो 2025 का कैलेंडर सेम कब होगा? 2031 में। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस की बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन समझा देते हैं, उसके बाद हम इसको इतना लेंथी सॉल्व नहीं करेंगे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे सॉल्व करेंगे वो बता देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन है कि 3 मार्च 2025 को फ्राइडे है, तो आपको बताना है कि अगेन 3 मार्च 2000 कौन से साल में आपका फिर से फ्राइडे होगा। कि अगर 3 मार्च 2025 में फ्राइडे है तो आगे जाके कौन से साल में, इन फ्यूचर में कौन से साल में सेम 3 मार्च को फ्राइडे होगा। तो यहां पे क्या है, डेट और मंथ तो सेम है, आपको बस वही बताना था कि इस 2025 का कैलेंडर कब जाके सेम होगा। क्योंकि कैलेंडर सेम होगा तभी आप बोलोगे कि डे और डेट पे सेम होगा। तो अभी जैसे हमने निकाला कि 2025 का कैलेंडर कब सेम होता है? 2031 पे। तो आप सीधा आंसर देंगे 2031 पे जाके सेम होगा। अब इसके बाद एक मैं लीप ईयर की एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे 2012, कि 2012 का कैलेंडर कब सेम होगा। तो 2012 का कैलेंडर, अगर 2012 की बात करें तो लीप ईयर है तो ऑड डेज कितने होंगे? 2। 2013 में ऑड डेज कितने होंगे? 1। 2014 में फिर से नॉर्मल ईयर तो एक और डे। 2015 नॉर्मल ईयर एक और डे। 2016 नॉर्मल ईयर सॉरी लीप ईयर तो 2 और डेज। अगर काउंट करें 2 3 4 5 6 और 1 7। तो यहां पे आके मेरे जो है 7 कंप्लीट हो रहे हैं। तो अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? फिर से 0 ऑड डेज। तो अब इसका मतलब क्या है कि जो 2012 का कैलेंडर है
वो कब जाके सेम होगा? 2017 में। अब यहां पे एक चीज आपको समझा दूं, अगर अब आप कैलेंडर देखने जाएंगे, चेक करेंगे तो 2012 का जो कैलेंडर है आपको 2017 के साथ आप बोलोगे सर पूरा सेम है नहीं है। अब वो यहाँ पे क्यों पूरा सेम नहीं होगा वो चीज एक्सप्लेन करूं। अभी जैसे हमने देखा था कि 2011 का जो कैलेंडर था वो कब सेम हो रहा था? 2022 में, और 2025 का कैलेंडर जो था वो सेम हो रहा था 2031 में। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर आप यहां देखोगे, जिस साल का हमने कैलेंडर लिया था ये कौन सा साल था? नॉर्मल ईयर। और जिस साल में जाके ये सेम हो रहा था 2022 में, ये भी कौन सा साल था? नॉर्मल ईयर। यहां पे भी 2025 नॉर्मल ईयर था और 2031 नॉर्मल ईयर था। तो अभी आपको बताया था कि अगर हम नॉर्मल ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे या लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे, अगर सिंपली बोले तो अगर हम सेम में जा रहे हैं कि लीप, नॉर्मल से नॉर्मल या लीप से लीप, तो हमारा जो कैलेंडर होगा वो पूरा का पूरा कैलेंडर सेम होगा, यानी कि 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का कैलेंडर सेम होगा। लेकिन अगर आप यहां बात करें तो ये जो 2012 है ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। और इसका कैलेंडर सेम किस मंथ ईयर में हो रहा है? 2017 में। लेकिन 2017 कौन सा साल है? नॉर्मल ईयर। तो अब हम कहां जा रहे हैं? लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में। और आपको बताया था अगर हम डिफरेंट में जाएंगे कि लीप ईयर से नॉर्मल ईयर में जाएंगे या नॉर्मल ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर सेम नहीं होता। कब तक का कैलेंडर सेम होगा? सिर्फ जनवरी और फेब मंथ का कैलेंडर इसका सेम होगा, कि 2017 के अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ 1 जनवरी से लेके 20 फेब तक का कैलेंडर जो है वो 2012 की तरह सेम होगा। ठीक है, तो अब आपने देखा हमने निकाला पहले ईयर्स का रिपीट होना। ठीक है, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के अंदर कि कौन से साल का कैलेंडर कौन से साल के साथ सेम होता है। अब अगर बात करें कि एग्जाम में हमें क्वेश्चन आ जाए कि आपको निकालना है कि कौन से साल का कैलेंडर कौन से साल के साथ सेम होगा, तो आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे। सिंपल सी एक ट्रिक दे रहे हैं आपको कि किस तरह से आपने निकालना है कि कौन से साल का कैलेंडर कौन से साल के साथ सेम होगा। अब आपने करना क्या है, जो भी हमें ईयर दिया होगा उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 3 ये रिमाइंडर्स क्या क्या आएंगे? 0, 1, 2 या 3, यही रिमाइंडर्स आएंगे। तो आपने क्या करना है, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें आपने कुछ ऐड करना है। जैसे अगर आपके पास रिमाइंडर आता है 0, कि आपने ईयर को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आता है 0, तो उसमें आप क्या करेंगे? सीधा सीधा 28 ऐड कर लेंगे। तो जो आपका ईयर आएगा वो आपका उस ईयर के साथ सेम होगा। अगर बात करें रिमाइंडर आता है 1, तो आपने ऐड करना है 6। अगर रिमाइंडर आता है 2 तो ऐड करना है 11, और अगर रिमाइंडर आता है 3 तब भी आपने ऐड करना है 11। अब इसको अगर समझाऊं, अब यहां देखिए हमने निकाला था 2011 का कैलेंडर। 2011, जब हमने 2011 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 4 2 8, रिमाइंडर बचेगा 3। जब आपके पास रिमाइंडर बचा 3 तो आपने क्या करना है? उसमें 11 ईयर्स ऐड कर देने हैं। तो जब आप 2011 में 11 ऐड करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा? 2022। तो आप ये देखो हमारे पास सेम कब आया था? 2022 में। ठीक है, अब आप वो इतना लंबा प्रोसेस नहीं करोगे। अगर इसमें देखो नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे 2025 था, तो 2025 का कैलेंडर आपको निकालना था कि कौन से ईयर में जाके सेम होगा। तो जब आप 2025 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1। जब आपके पास रिमाइंडर आया 1, तो आप 1 पे क्या करना है? हमें 1 पे हमें कितने ऐड करने हैं? 6। तो जब आप 2025 में 6 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2031। तो यहां पे हमने निकाल के देखा था तो क्या आया था? 2031। तो अब आप डायरेक्टली निकाल सकते हो कि कौन से ईयर का कैलेंडर किस ईयर के साथ सेम होगा। ठीक है, ये रही शॉर्ट ट्रिक, इसको आपको याद करना है और आप फिर डायरेक्टली जस्ट इन सेकंड्स में निकाल लोगे कि कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के साथ सेम होता है। अब इसके बाद जैसे कल हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, आपको उसमें जो हमने कल पढ़ा था उसमें देखा था कि सेंचुरी ईयर्स के अंदर जो हमारा कैलेंडर था वो कब सेम होता था? सेंचुरी ईयर्स में जो हमारा कैलेंडर होता था वो 400 सालों के बाद जाके रिपीट होता था। ठीक है, और
सिंगल सेंचुरी के अंदर, एक ही सेंचुरी के अंदर कब जाके आपके कैलेंडर सेम होते हैं, कि कौन से ईयर का कैलेंडर कौन से ईयर के साथ सेम होता है, वो हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। देन अब बात करें नेक्स्ट है हमारा कि सिंगल ईयर के अंदर ही, सिंगल ईयर के अंदर मंथ्स का कैलेंडर सेम होना, कि किन मंथ्स का कैलेंडर एक ही साल के अंदर सेम होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें फिर से ऑड डेज के ही कंसेप्ट से, तो हमारे पास यहां पे मैं लिख लेता हूं मंथ्स और यहां पे ऑड डेज। तो हमारे पास मंथ्स में आएंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर। कल हमने पढ़ा था ऑड डेज। जनवरी में कितने ऑड डेज होंगे? सिंपली 31 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 3। तो जनवरी में हमारे पास ऑड डेज होते हैं 3। फेब में हमारे पास ऑड डेज कितने होते हैं? 0 या 1। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 एंड दिसंबर में 3। अब हमें निकालना है कि एक ही साल के अंदर कौन से मंथ्स का कैलेंडर सेम होता है, कि किस मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम होगा। इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि फॉर एग्जांपल 5 मार्च 2020 को अगर, फॉर एग्जांपल कि 5 मार्च 2020 को अगर ट्यूसडे है, तो बताओ कि कौन से मंथ की 5th डेट को इसी साल को देन अगेन ट्यूसडे होगा। तो अब इसमें आपको क्या बताना है? डेट सेम है, ईयर सेम है, कि एक ही साल के अंदर कौन से मंथ की जो डेट है उस सेम डेट पे जो हमारा डे ऑफ द वीक होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। तो हमें निकालना है कि कौन से मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम होता है। अब देखें सेम कब होगा? जब क्या होंगे हमारे पास ऑड डेज कितने आएंगे? 0। तो अगर मैं बात करूं जनवरी की, अब देखिए 2 तरीके से हमारे पास, एक तो हमारे पास नॉर्मल ईयर होता है और एक हमारे पास लीप ईयर होता है। अभी हम अगर नॉर्मल ईयर की बात करें तो नॉर्मल ईयर में अब जनवरी से शुरू करेंगे तो जनवरी के कितने ऑड डेज हो गए? 3। देन फेब में नॉर्मल ईयर है तो फेब में आप कितने डेज दोगे? 0। तो 3 और 0 कितने होंगे? 3। देन मार्च 3 और ऐड हो गए तो 6। देन अप्रैल 6 + 2 8। अब देखो जब 8 आ गया तो अगर हम 7 निकालेंगे तो फिर से हमारे पास 1 बच गया, लेकिन हमारा रिपीट कब होता है? जब 0 ऑड डे बचे। तो हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। मई में आ जाए तो 8 + 3 11। देन जून में 11 + 2 13। देन जुलाई 13 + 3 16। फिर से हमारा जो 7 का मल्टीपल था वो निकल गया, तो हमें और कंटिन्यू करना है। देन अगस्त में आ जाए जब, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 19। एंड सितंबर में आएंगे तो 19 + 2 21। यानी कि यहां सितंबर तक आने पास जो हमारे टोटल ऑड डेज आ गए वो आ गए 21, और जब हमने 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0 ऑड डेज। कि सितंबर में जाके हमारे पास जो ऑड डेज का रिमाइंडर है वो कितना हो गया? 0। अब यहां तक जब हमारा रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब अब जो भी चीज 0 ऑड डेज होने के बाद नेक्स्ट आएगी वो चीज क्या होगी? सेम होगी जैसे पहले थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जनवरी मंथ का कैलेंडर है वो अक्टूबर मंथ के साथ सेम होता है नॉर्मल ईयर्स के अंदर। तो अब आप लोग घर पे, अगर ये चीज आपने फर्स्ट टाइम देखी होगी तो घर पे आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं कि जनवरी और अक्टूबर मंथ का कैलेंडर किसी भी नॉर्मल ईयर के अंदर सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर के साथ सेम होता है तो फेब मंथ की बात करें, नॉर्मल ईयर में ही बात कर रहे हैं, तो फेब मंथ की अगर मैं बात करूं तो फेब से जब स्टार्ट करोगे नॉर्मल ईयर है तो 0 ऑड डे। देन मार्च के लोगे तो 3। अब एक चीज यहां देखना, फेब से भी 0 आ रहा है और मार्च से भी कर रहे हो तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपकी? मार्च से। तो पहली चीज तो यही है कि फेब और मार्च का कैलेंडर आपका सेम होता है। चाहे आप फेब का कैलेंडर लो चाहे मार्च के कैलेंडर से स्टार्ट करोगे तो सेम होगा, लेकिन कब? नॉर्मल ईयर के अंदर। क्यों? क्योंकि नॉर्मल ईयर में जो फेब के अंदर डेज कितने होते हैं? 28 डेज हैं। जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमेनिंग कितना होगा? 0 ऑड डे। अब फेब के आगे स्टार्ट करें तो मार्च से जब आपने स्टार्ट किया तो 3, देन 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 2 18 एंड 3 21। तो 21 कहां पे होगा मेरा?
अक्टूबर में जाके, यानी कि अब फेब का कैलेंडर जो था या मार्च के, और दोनों का सेम ही था, तो ये अब कहां जाके मेरा रिपीट होगा, ये रिपीट होगा मेरा नवंबर में जाके, क्योंकि अक्टूबर में जाके मेरे पास यहाँ पे 21 ऑड डेज होंगे, और जब मैं यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 ऑड डेज बचेंगे। तो फेब और मार्च का कैलेंडर जो आपका सेम होता है वो कब होता है, नवंबर में जाके। ठीक है, देन अब अगर मैं बात करूं, एक आपके लिए एग्जांपल लेते हैं लीप ईयर की। किसी एक लीप ईयर में अगर हम देखें तो लीप ईयर के अंदर कौन से मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम होता है। तो अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो लीप ईयर के अंदर जब आप जनवरी मंथ का कैलेंडर लेंगे तो जनवरी मंथ का कैलेंडर हमें निकालना है कि कौन से मंथ के साथ सेम होगा। अब जनवरी से जब स्टार्ट किया तो जनवरी में कितने दिन आ गए, 3। देन फेब में कितने, अब लीप ईयर है तो फेब के कितने काउंट करेंगे, 1, तो 3 और 1 4। देन 4 के बाद मार्च के 3 ऐड हो जाएंगे तो कितने हो गए, 7। हमारे जो थे वो 7 यहीं पे पूरे हो गए, कि यहीं पे मेरा जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो था मेरे पास 0 ऑड डेज बच गए, कहां पे, मार्च में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लीप ईयर के अंदर जो मेरा जनवरी मंथ का कैलेंडर है वो कौन से मंथ के साथ सेम होता है, अप्रैल के साथ। नॉर्मल ईयर में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के साथ, लेकिन लीप ईयर में जनवरी का कैलेंडर कहां पे सेम होता है, अप्रैल के साथ। देन अगर बात करें ना तो ये आगे जब आप रिपीट करोगे तो ये फिर से जाके किसी और मंथ के साथ भी सेम होगा, कि जैसे आपके यहां पे 7 हो गए तो जब आप इसके आगे फिर से कंटिन्यू करोगे तो 2 और 3 5 और 2 7 होने के बाद यहां पे फिर से कंप्लीट हो गया, तो कौन सा मंथ आ गया मेरे पास, जून तक कंप्लीट हो गया तो जुलाई। देन ये कैलेंडर जो होगा फिर से आपका जुलाई पे जाके सेम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान में रखने के लिए फिर से वही चीज है कि एग्जाम में क्या हम, अगर हमें क्वेश्चन आएगा तो क्या इतना इतना निकालते रहेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये मंथ्स लिख के ऑड डेज लिख के मैं कैलकुलेट करूंगा कि कौन से मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम आता है, तो नहीं। अब उसके लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो अभी आपको बताता हूं। तो अब आपको ये कैसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे ध्यान में रखना है, ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा कोड याद करना पड़ेगा। बात करूं, देखो 2 तरह के ईयर है हमारे पास, नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। यहां पे मंथ की बात कर लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आपको एक कोड याद रखना है, जस्ट छोटा सा कोड। कोड क्या है, एक नंबर याद रखना आपको, 144 025 036 एंड 146। 144 025 036 146 याद करने के लिए 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर या 12 का स्क्वायर प्लस 2 नॉर्मल ईयर के लिए। और अगर लीप ईयर की बात करें, जस्ट एक वर्ड आपको सिर्फ ये 2 कोड चेंज करने हैं, 0 एंड 3। मैं इसको यहीं पे अलग ही कर देता हूं, बाकी आपको सारे का सारा सेम है। अब इस कोड का क्या मतलब है, अब वो चीज आपको समझाऊं कि इस कोड का क्या मतलब है। तो देखो, अब आपको अगर कोई भी मंथ पूछता है कि कौन से मंथ का कैलेंडर एक ही साल के अंदर कौन से मंथ के साथ सेम होता है, तो वो आप कैसे निकालोगे। अभी जब हमने पूरा सॉल्व करके निकाला था तो नॉर्मल ईयर के अंदर मेरा जनवरी मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम आता था, अक्टूबर के साथ। अब यहां पे वो चीज कैसे देखोगे, आपको बस एक चीज देखनी है, जिस मंथ का कोड सेम होगा उस मंथ का कैलेंडर सेम होगा। अगर मैं बात करूं नॉर्मल ईयर के अंदर जनवरी का कोड क्या है 1, और कौन से मंथ का कैलेंडर मेरे पास 1 है तो अक्टूबर का, तो इसका मतलब जनवरी मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम है, अक्टूबर के साथ। देन हमने बात की थी फेब की, फेब और मार्च पहले बताया था कि फेब और मार्च पहले आपस में सेम होंगे, और फिर ये आगे कौन से मंथ के साथ सेम होते थे, नवंबर मंथ के साथ। तो यहां पे भी जब आप देखोगे फेब का कोड क्या है 4, और कौन से मंथ का कोड 4 है, तो पहले मार्च के साथ 4 आ गया, यानी कि फेब और मार्च का कैलेंडर सेम। देन ये 4 कोड और कौन से मंथ का है, नवंबर का। तो इसका मतलब जो फेब का मंथ है वो किस मंथ के साथ सेम होगा, मार्च और नवंबर के साथ। तो ये चीज मैंने आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली सॉल्व करके भी बता दी। तो अब आप बस ये कोड याद रखेंगे, जिस मंथ का कोड सेम होगा उस मंथ का कैलेंडर सेम होगा। जैसे यहाँ पे अप्रैल मंथ का अगर 0 है तो अप्रैल मंथ का कैलेंडर यहाँ पे जुलाई मंथ के साथ सेम होगा, सितंबर मंथ का कैलेंडर दिसंबर मंथ के साथ सेम होगा। और अगर बात करें लीप ईयर की, कि लीप ईयर के अंदर कौन से मंथ का कैलेंडर कौन से मंथ के साथ सेम होगा,
तो जो चीज अभी मैंने प्रैक्टिकली निकाली थी यहाँ पे सॉल्व करके कि जैन मंथ का कैलेंडर लीप ईयर में कौन से मंथ के साथ सेम होता है, अप्रैल मंथ के साथ, एंड आगे और कौन से मंथ के साथ सेम होता है, जुलाई के साथ। तो यहां देखोगे तो लीप ईयर के अंदर जो जनवरी का कोड है वो क्या है, 0, और 0 फिर और किसके साथ सेम है, अप्रैल मंथ के साथ एंड जुलाई मंथ के साथ। तो वो चीज जो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक में आप कोड से याद निकाल सकते हो, वो चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी समझा दी है। तो अब आप यहाँ पे ट्रिक को याद रखोगे, इस कोड को याद रखोगे, तो आप आराम से कुछ सेकंड्स में बता दोगे कि कौन से मंथ का कैलेंडर किस मंथ के साथ सेम होता है। अब इस पे अगर बात करो कि कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक तो ये क्वेश्चन आपके पास आ गया, और सेम इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि 12 अप्रैल 2015 को मंडे है, देन उसी ईयर की कौन से मंथ को अगेन मंडे होगा, तो आपको ये चीज बतानी है। तो आप सिंपली देखोगे कि ईयर, एक ही ईयर की बात की है, सेम डेट की बात की है, तो आपको बताना क्या है, सेम डे कब होगा, जब आपका कैलेंडर सेम होगा, तो कौन से मंथ के साथ कौन से मंथ का कैलेंडर सेम होगा। तो एक ही चीज आपको चेक क्या करनी है कि जो ईयर है वो नॉर्मल है या लीप है। तो जब आप 2015 को चेक करोगे कि नॉर्मल है तो लीप है, क्या करोगे, 4 से डिवाइड करके, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 3। इसका मतलब कौन सा है, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के अंदर अप्रैल का कोड देखोगे, अप्रैल का कोड 0, और किस मंथ के साथ सेम होता है, ये जुलाई के साथ। तो आपका आंसर सीधा सीधा आएगा कि ये जो कैलेंडर होगा अप्रैल का, वो कौन से मंथ के साथ सेम होगा, जुलाई मंथ के साथ। देन रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर्स हमारा कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, देन उसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे। हमारे पास टॉपिक है फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे क्या होगा और किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे क्या होगा, वो चीज। अभी हमने एक चीज पढ़ी थी लास्ट वीडियो में कि जब हमने वीक्स पे बात की थी, डेज ऑफ द वीक पे, कि कौन से और डे पे हमारे पास कौन सा वीक होता, डे होता था। तो 0 पे हमने पढ़ा था कि 0 पे होता है संडे, 1 पे होता था मंडे, अगर 2 और डेज हो तो ट्यूसडे, 3 और डेज हो तो वेडनेसडे, 4 और डेज हो तो थर्सडे, 5 और डेज पे फ्राइडे, 6 और डेज पे सैटरडे। मैक्सिमम ऑड डेज होते थे 6, मिनिमम ऑड डेज होते थे 0। देन इसके बाद हमने पढ़ा था 100 ईयर्स की बात की थी सेंचुरी में कि 100 सालों में कितने ऑड डेज बच के आते थे। उस टाइम लास्ट वीडियो में हमने पूरा सॉल्व किया था, अब मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख रहे हैं कि 100 सालों में कितने ऑड डेज होते थे हमारे पास, 5 ऑड डेज। ठीक है, अगर 5 ऑड डेज है, इसका मतलब कि 100 साल कंप्लीट होने पे, एक सेंचुरी 100 ईयर्स जो है कंप्लीट होने पे कितने ऑड डेज बचते थे, 5 ऑड डेज। 5 ऑड डेज का मतलब कि जो इस साल का लास्ट डे होगा, इस सेंचुरी का लास्ट डे होगा, तो 5 ऑड डेज पे कौन सा दिन होता है, फ्राइडे। कि 100 कंप्लीट होने पे कौन सा दिन होगा, फ्राइडे। देन आगे बात करें अगर 200 ईयर्स की, कि 200 ईयर्स पे कितने ऑड डेज आते थे, 3 ऑड डेज। तो 3 ऑड डे पे कौन सा दिन होता है हमारे पास, वेडनेसडे। ठीक है, देन 300 ईयर्स पे 1 ऑड डे, एंड 1 ऑड डे पे कौन सा दिन होता है हमारे पास, मंडे। देन 400 ईयर्स पे 0 ऑड डे होते थे, 400 साल के बाद हमारा कैलेंडर सेम होता था, तो 0 ऑड डे पे कौन सा दिन आता हमारे पास, संडे। देन इसके बाद हमने देखा था कि जब हम आगे बढ़ रहे थे 500 ईयर, 600 ईयर, 700, 800, जहां मर्जी तक, तो जो हमारा कैलेंडर था या जो हमारे ऑड डेज थे वो क्या हो रहे थे, रिपीट होना शुरू हो गए थे, यानी कि दोबारा से 5310 5310 5310 चल रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरे कौन से दिन आए हैं, लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो यहां से एक चीज आपने क्या देखी कि जो मेरी लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी है वो क्या निकल के आ रहे हैं मेरे पास, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। यानी कि जो लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी होगा, किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे, वो सिर्फ इन्हीं 4 दिनों में से हो सकता है, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। तो इसके ऊपर एक डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में क्या था
कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। तो उसमें से आप ऑप्शन देखोगे, इन 4 ऑप्शंस को छोड़ के जो भी ऑप्शन होगा वो आपका लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं होगा। कौन कौन सा दिन आप लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी नहीं होता है? ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब अगर ये डेज मेरे लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी है तो फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कौन कौन से होंगे? फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी, फर्स्ट डे कौन सी होगी? अगर लास्ट डे फ्राइडे है तो लास्ट के बाद हमारा क्या आएगा? फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे की बात करूं तो फ्राइडे के बाद कौन सा आ जाता है? सैटरडे। ठीक है, जो यहां पे बच गए आपके वेडनेसडे के बाद थर्सडे एंड ट्यूसडे। तो यहां से आप एक चीज याद रखोगे कि फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी जब कभी भी होगी वो आपके पास सिर्फ यही 3 दिनों में से हो सकती है, ट्यूसडे, थर्सडे या सैटरडे। और लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी जो है वो फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे या संडे। लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी कभी भी आपकी इन 3 दिनों में से नहीं हो सकती और फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी कभी भी इन दिनों में से नहीं हो सकती। तो ये था आपका फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी एंड लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर, ओनली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स में आए। नेक्स्ट वीडियो हमारी